जय गुरु जी सभी संगत को शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी सभी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग महासिम आदि वाला दिन का सुनाना चाहूँगी। और सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। गुरु जी हर किसी के साथ हर पल यूं ही साथ रहना। संगत जी, जिस दिन गुरु जी की 31 तारीख समाधि वाला दिन था, मैं क्या सभी याद कर रहे थे संगत जी गुरु जी को। सभी संगत याद करती है। तो मैं गुरु जी से सुबह यही बोल रही थी कि गुरु जी, मेरा मन तो बहुत है डुगरी आने का, मगर अभी आपकी आज्ञा नहीं है। तो जैसे मेरे को 2 साल पहले घर पे मिलने आए थे ना, तो उसी तरह मुझे मिलने आना। मैंने ये सत्संग पहले भी शेयर किया है कि गुरु जी मुझे महासमाधि वाले दिन 2 साल पहले मुझे घर में मिलने आए थे, और बहुत बड़ा स्वरूप गुरु जी का मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए थे। तो मरसों मन बहुत परेशान भी था गुरु जी को याद करके। और वैसे भी कुछ हम जब थोड़े मन भावुक हो जाते हैं ना, तो और ज़्यादा इन चीज़ों की याद आती है। तो संगत जी, मैं दोपहर को ऐसे याद करते करते शायद रो के सो गई थी मैं गुरु जी को। गुरु जी, ना आपने मुझे बुलाया, ना आप मेरे पास आए मिलने के लिए। संगत जी, शाम को मुझे मार्केट जाना था सामान लेने थोड़ा। तो उस दिन मुझे याद नहीं रहा कि मार्केट बंद थी, संडे। तो मुझे थोड़ा सामान चाहिए था, वहाँ से नहीं, मुझे कहीं और जाना था। तो मैंने सब्ज़ी ली। सब्ज़ी मंडी से मैंने आगे के लिए ऑटो किया। संगत जी, आगे मतलब सब्ज़ी मंडी से 1-1.5 किलोमीटर आगे और होगा। तो मुझे कुछ सामान लेना था, मैं कहा वहाँ से ले आती हूँ। मैंने ऑटो किया। ऑटो वाले भैया को बोला कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ और आती बार मुझे अपने घर तक छोड़ देना। तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। मैंने कहा मैं इतने दे दूँगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बैठ जाओ। तो संगत जी, मैं ऑटो में बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी तो मेरी नज़र एकदम गुरु जी पे गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। उन ऑटो वाले भैया ने अपने भगवान की जगह में गुरु जी को बिठा रखा था, और गुरु जी ने लाल चोले में मुझे उस टाइम दर्शन दिए। जो मैंने आरती आंटी जी का भी सत्संग सुना था, उनको भी गुरु जी ने लाल चोले में ही उनके पास उनकी ब्लेसिंग आई थी। तो मुझे भी गुरु जी ने लाल चोले में दर्शन दिए। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो मैंने ऑटो वाले अंकल को कहा, मैंने कहा भैया आप भी मानते हो? कहता हाँ जी, मान ही लेता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे मेरी बीवी मानती है। मैं कहा चलो अच्छी बात है भैया, गुरु जी को तो हमें बस ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। कहते हाँ जी, हाँ जी। तो बस वो संगत जी, पता नहीं मेरे को 1 सेकंड के लिए ऐसा क्या हुआ, मैं जिस दुकान में जाना था वो मैं दुकान भूल गई, और मैं आधा किलोमीटर और आगे निकल गई। 1 किलोमीटर तक था वो दुकान, ऑटो किया था, और मैं आधा किलोमीटर संगत जी और आगे निकल गई। मुझे एकदम ध्यान आया कि तो मैं बहुत आगे आ गई हूँ। तो मैंने भैया को कहा, भैया मेरे को लग रहा है मेरी ना दुकान आगे रह गई है, और मैं बहुत बहुत आगे निकल आई हूँ, दुकान मेरी बहुत पीछे निकल गई है। तो संगत जी, उन्होंने कहा कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आप भूल कैसे गए? मैं कहा भैया पता नहीं। तो संगत जी, अब आगे निकल गए तो यू टर्न करना था। तो वो जिस दुकान पे मैंने जाना था वो राइट साइड थी, और मैं लेफ़्ट साइड हो गई। अब लेफ़्ट साइड उन्होंने जब वापस लिया घर की तरफ, मैंने कहा भैया आप रहने दो, आप घर की तरफ चल लो वापस। तो उन्होंने कहा आपको क्या सामान? मैंने कहा भैया आप ना रॉन्ग साइड हो गए हैं, क्योंकि 2 सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी और ट्रैफिक बहुत होती है उस सड़क पे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको सामान ला दूँगा, आप मुझे बता दो। तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। मन में ये किया, क्योंकि आपको पता है कई बार ऑटो वाले ऐसे होते हैं कि एक तो आधा किलोमीटर आगे चले गए, और पैसे भी मैंने मतलब जो बात करके बैठी थी मैं। संगत जी, जिस दुकान पे मैंने सामान लेना था वो लेफ़्ट साइड थी। उन्होंने ऑटो रोका, और मैंने कहा भैया ये सामने दुकान। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे ऑटो का ध्यान रखना। और संगत जी, मैं इसलिए नहीं उतर रही थी कि मुझे 2 बार ट्रैफिक क्रॉस करनी थी,
और मेरे सब्जी वगैरह का सामान पड़ा था। मुझे ये था कि ऑटो वाले भैया मेरी सब्जी ना ले जाएं। तो देखो मेरा माइंड और उनकी सोच कितना फ़र्क था। तो वो बेचारे गए और मेरे लिए जो सामान लाना था वो लेके आए, और मैं शुक्राना शुक्राना कर रही गुरुजी का। और वो ऑटो वाले भैया और कोई नहीं, गुरुजी थे। वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे, उनको पता था कि ये परेशानी आनी है, तो वो बताओ कब किस टाइम हमारे लिए वो खड़े हो जाते हैं हमारी मदद के लिए। तो संगत जी आगे आए तो वो मैंने उनको बोला कि भैया आप कोई बात नहीं, आप मेरे से 10-20 फालतू ले लेना। कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ऐसे ही बोल रहा है, घर पे उतरूँगी तो ज़रूर 10-20 रुपये फालतू लेंगे। तो संगत जी मैं अपना सामान लेके उतरी और मैंने कहा भैया, कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने उनको थैंक यू बोला और मैंने कहा गुरुजी आपका भला करें। और मुझे ये नहीं पता था कि वो गुरुजी थे जो मुझे घर तक छोड़ के गए। और मैं बहुत उस दिन परेशान हो रही थी गुरुजी को मिलने के लिए। दोपहर को ऐसे ही रोते हुए सो गई थी कि गुरुजी ना मुझे आपने डुगरी बुलाया, ना घर आए, और ऐसे आए गुरुजी देखो मिलने के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी इसमें एक मैं और आपको सत्संग छोटा सा सुनाती हूँ। गुरुजी ने दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। अगले दिन 1 जून को संगत जी मैं अपना किचन में खाना बना रही थी, अंकल का टिफ़िन पैक करना था। और मन थोड़ा सा ऐसी था जैसे कल का दिन को लेके। गुरुजी ने दर्शन तो बहुत अच्छे दिए, मिलने आए वो मुझे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी आपका। तो संगत जी जो मैंने सामान लिया था उसमें मैंने ना टिश्यू पेपर लिए थे खाना पैक करने के लिए। तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। देखो उस टाइम पे मुझे ब्लेसिंग मिली, मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। मैं अंकल जी के लिए खाना पैक करी और अंकल जी के लिए ना कुछ सोच रही थी, कुछ बात को लेकर उनके लिए। तो गुरुजी तो देखो उसी टाइम हमारी बातों का जवाब देते हैं, उसी टाइम हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो जैसे ही मैंने टिश्यू पेपर खोला संगत जी, उसमें टिश्यू पेपर में बटरफ्लाई बनी हुई। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये तो कभी ज़िंदगी में मैंने टिश्यू पेपर पे बटरफ्लाई के नहीं देखी। और वो भैया ने मुझे बोला भी कि जो आप लेके जाते हो वो वाले ख़त्म हो रखे। मैं कहा भैया कोई बात नहीं, मुझे एक आधा पैकेट ही दे दो, कोई बात नहीं, मैं फिर ले जाऊँगी। और उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। घर आके अगले दिन जब मैंने खोला तो उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग, और वो शायद अंकल के लिए ब्लेसिंग थी। तो मैंने टिश्यू पेपर में देखा तो बटरफ्लाई बनी हुई संगत जी। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग बहुत देते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे हर पल तुम्हारे अंग संग हूँ। कभी 777, कभी 17, कभी 77। कोई बात सोच रहे हो, सामने से बंदा जा रहा होगा और उसकी टी शर्ट पे लिखा हो, टी शर्ट पे 7 नंबर होगा। कभी कोई बात सोच रहे होगे तो 777 की गाड़ी जा रही होगी आपके आगे से, कभी गुरुजी की ब्लेसिंग लिखा होगा। तो मतलब आप किसी भी चीज़ को लेके सोच रहे होते हो ना, तो गुरुजी उसी टाइम आपको जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा। और उस दिन गुरुजी संगत जी सॉरी, मेरे को गुरुजी ने खैर बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों में दर्शन देते हैं। वो तो हमारी ब्लेसिंग होती है। गुरुजी कहते हैं वो ब्लेसिंग तुम्हारी है। मैं अपने रूप में दर्शन देता हूँ। तो गुरुजी ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं जो हमारे अंग संग होती है। नहीं तो आपको पता है ऑटो वाले को ही देख लो, 2 मिनट जाओ 5 मिनट से ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और पैसे और ज़्यादा मांगते हैं। तो वो गुरुजी थे, मुझे मिलने आए थे। उनको पता था कि ये मेरे लिए बहुत परेशान हो रही है मुझे मिलने के लिए। तो हमारे लिए हर टाइम हमें हर तरह के दर्शन देते हैं। वो हमारे लिए बटरफ्लाई बन जाते हैं, वो हमारे लिए कबूतर बन जाते हैं, हमारे लिए ऑटो वाले भैया तक बन जाते हैं। और वो लाल चोले में मुझे दर्शन दे के गए। तो उसमें गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत को गुरुजी ऐसी दर्शन देना, उनके अंग संग रहना गुरुजी। बस मुझे यही सत्संग सुनाना था संगत जी। सत्संग में अगर कोई भी संगत जी मुझसे भूल हो गई हो
तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।